हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं हूं सुरेश प्रजापति और आज अपन अध्ययन करेंगे विज्ञान में एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है मौसम, जलवायु और अनुकूलन। तो इसमें सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो मौसम की बात करते हैं। आपने मौसम नाम सुना होगा अपने घर वालों से, टीवी पे, रेडियो पर या बाहर के लोगों से कि भी आज मौसम ऐसा रहेगा, कल का मौसम ऐसा था, अगले 2 दिन में मौसम ऐसा रहेगा। या आप कोई भी कार्य करते हैं वो मौसम के हिसाब से करते हैं। घर पे अपन कोई प्रोग्राम रखते हैं तो मौसम को ध्यान में रखते हुए कोई काम करते हैं। खेत में जाते हैं अपन या खेत में जो भी कृषि कार्य करते हैं वो भी अपन मौसम के अनुसार करते हैं। कोई भी जो अनाज बोते हैं तो वो भी मौसम के अनुसार बोते हैं कि भी आज मौसम ऐसा रहेगा तो अपन खेत में आज जुताई कर देते हैं। या अपन जो खेत से अनाज वापस लाते हैं तो उसमें भी अपन ध्यान रखते हैं मौसम का कि भी मौसम कैसा रहेगा, अपन अनाज की कटाई समय रहते कर लें। या फिर घर पे कोई शादी का प्रोग्राम रखते हैं तब भी अपन क्या भी मौसम का ध्यान रखते हैं कि मौसम ऐसा रहेगा और इस समय ये प्रोग्राम ठीक रहेगा। रेडियो टीवी पर भी विभिन्न प्रकार की न्यूज़ें आती रहती हैं और उसमें मौसम के बारे में भी बताते हैं कि भी आज का मौसम ऐसा रहेगा, अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है। तो ये मौसम होता है। अब ये मौसम है, इसको अपने विज्ञान में कैसे पढ़ेंगे या परिभाषित कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो मौसम है, इसका निर्धारण भी कैसे करते हैं। जो मौसम विज्ञानी है इसका निर्धारण कैसे करते हैं तो इसमें मौसम के कुछ घटक हैं उनकी बात करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अभी तापमान है, तापमान है। और दूसरा क्या है? अभी आर्द्रता है। क्या है? अभी आर्द्रता। और तीसरा हो गया इसमें वर्षा, ठीक है। और चौथा हो गया इसमें वायु दाब। तो ये 4 जो घटक हैं ये मौसम को निर्धारित करते हैं। जैसे तापमान है, तापमान से क्या होगा? भी अपन कहते हैं ना कि कल भी गर्मी कम थी, आज गर्मी ज़्यादा है। तो इसका निर्धारण अपन कैसे करते हैं? तापमान से करते हैं। क्योंकि यदि कल तापमान कम था तो मतलब गर्मी कम थी, और तापमान ज़्यादा था तो क्या भी गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। अपन सुबह सुबह देखते हैं तो सुबह तापमान कम रहता है, और जैसे जैसे दोपहर होती है तो दोपहर क्या है? अभी सूर्य की किरणें एकदम तिरछी अपने सीधी अपने पृथ्वी पर पड़ती है तो भी क्या है? तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है। और शाम को सूर्यास्त होते होते क्या है? तापमान कम हो जाता है। वर्षा है, यदि तापमान ज़्यादा है और अचानक बादल आ जाए और वर्षा हो जाए तो क्या है? अभी तापमान तुरंत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वर्षा के द्वारा पानी, बारिश होने से, पानी गिरने से क्या है? अभी जो पृथ्वी का तापमान है वो कम हो जाता है। इसके अलावा वर्षा के समय क्या आते हैं? बादल आते हैं, और बादल आने से क्या है? अभी सूर्य है वो बादलों में छिप जाता है और उससे जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती नहीं है। तो क्या है? अभी पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा? अभी ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही बारिश बंद होगी और सूर्य निकलेगा तो तुरंत क्या है? अभी गर्मी और उमस हो जाता है। वायु दाब है, ये भी क्या है? मौसम को प्रभावित करता है। यदि वायु दाब कम हो जाए तो क्या है? अभी तेज हवाएं चलेगी, आंधी तूफान आ सकते हैं, ऐसे हो जाता है। आर्द्रता होगा, मौसम में आर्द्रता होगी तो क्या होगी? मौसम है वो उमस भरा होगा। तो ये 4 कारक हैं, ये क्या है? अभी मौसम को निर्धारित करते हैं। तो मौसम की परिभाषा क्या लिखेंगे भी कि प्रतिदिन की या प्रत्येक दिन या किसी निश्चित समय पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु दाब की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, उसे क्या बोलेंगे? अपन मौसम बोलेंगे। किसी स्थान की किसी समय पर या किसी दिन तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु दाब की क्या स्थिति है उसे क्या बोलेंगे? अपन मौसम बोलेंगे, ठीक है। और इन कारकों के कारण ही अलग अलग दिनों में मौसम है वो अलग अलग होता है। जिस दिन तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगी? वो दिन गर्म होगा। तापमान कम होगा तो भी क्या होगा? अभी दिन ठंडा होगा, ठीक है। और तापमान का अपन मापन कैसे करते हैं? अभी ताप मापी के द्वारा करते हैं। यानी
जिस दिन तापमान कितना कम रहा और कितना ज़्यादा रहा, यानी न्यूनतम तापमान कितना रहा और अधिकतम तापमान कितना रहा, इसका मापन अपन न्यूनतम अधिकतम तापमापी के द्वारा करते हैं। वर्षा का मापन किससे करते हैं अभी? वर्षा का मापन अपन वर्षा मापी के द्वारा करते हैं और वायु दाब मापी के द्वारा मापन करते हैं। तो ये चारों कारक क्या है अभी मौसम को निर्धारित करते हैं। अब अपन बात करते हैं जलवायु की कि भी जलवायु क्या होती है। जलवायु क्या होती है? तो जलवायु है, ये भी क्या है अभी मौसम का विस्तृत रूप है। तापमान मौसम है, ये तो क्या है अभी किसी दिन या किसी समय पर इन घटकों की क्या स्थिति है उसकी बात करता है। और जलवायु है ये इन घटकों की एक लंबे समय मतलब 10 साल या 15 साल के आंकड़े क्या रहे तापमान के, आर्द्रता के, वर्षा के, वायुदाब के। जैसे राजस्थान है, इसकी जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु क्या होती है अभी गर्म उष्ण कटिबंधीय और क्या है अभी आर्द्र इसकी जलवायु है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि 10 साल में औसत तापमान कितना रहा, औसत आर्द्रता कितनी रही, औसत वर्षा कितनी हुई और औसत वायुदाब क्या रहा। तो लंबे समय की मौसम की स्थिति क्या रहती है किसी स्थान पर, वो उस स्थान की क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। तो इस प्रकार मौसम और जलवायु होता है। तो मौसम तो क्या है अभी इन घटकों का भी क्या है एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त आंकड़े हैं। और जो जलवायु है, जलवायु इन आंकड़ों का, इन घटकों का क्या है अभी एक विस्तृत इसका रूप है, वो क्या है जलवायु। अब बहुत सारे स्थान हैं, अलग अलग स्थानों की अलग अलग जलवायु होती है और अलग अलग वहाँ का मौसम होता है। भारत में जो सभी राज्य हैं उनकी भी जलवायु क्या है अभी अलग अलग है और पृथ्वी पर विभिन्न स्थान हैं उनकी भी जलवायु क्या है अभी अलग अलग होती है। जैसे अगर बात करें पृथ्वी है तो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा है वो क्या है, इसे मध्य भाग को क्या बोलते हैं अभी भूमध्य भाग बोलते हैं, भूमध्य भाग। और इसे क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और जो पृथ्वी का अंतिम सिरा है जो ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय भाग है। अब जो ध्रुवीय भाग है यहाँ का तापमान रहता है -37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो भूमध्य भाग है यहाँ की जलवायु क्या है अभी, यहाँ की जलवायु गर्म है, यहाँ का तापमान क्या रहता है अभी 40 डिग्री से प्लस में 40 डिग्री से क्या रहता है अभी 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ध्रुवीय भागों की क्या है अभी जलवायु है वो बहुत ठंडी जलवायु है, यहाँ पे ओनली बर्फ ही बर्फ मिलती है चारों ओर। और जो भूमध्य रेखा वाला भाग है यहाँ पे तापमान क्या रहता है अभी ज्यादा रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो यहाँ की जलवायु क्या है गर्म है। ध्रुवीय भाग में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो उस मौसम में कैसे रहते हैं अभी, और जो भूमध्य रेखा में जीव जंतु रहते हैं वो कैसे रहते हैं। भूमध्य रेखा पर जीव जंतु पाए जाते हैं उनको यदि ध्रुवीय भाग में अचानक छोड़ किया जाए तो वो जीवित रह सकते हैं क्या? जीवित नहीं रह सकते। और यदि ध्रुवीय भाग में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको अचानक गर्म जलवायु भूमध्य भाग में छोड़ दें तो क्या वो जीवित रह जाएंगे? जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसी भी जलवायु में कोई भी जीव जंतु रहते हैं तो वो जीवन यापन करने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे ध्रुवीय भाग है इसमें क्या पाए जाते हैं अभी, जैसे भालू पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भालू पाए जाते हैं और पेंगुइन पाई जाती है। ध्रुवीय भागों में भालू पाए जाते हैं और क्या पाई जाती है अभी पेंगुइन पाई जाती है। अब वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं उसकी बात करते हैं। तो उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं, यानी उस मौसम के अनुरूप ढल जाते हैं। वो ढलते कैसे हैं, वो अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की जो अनुकूलन है वो स्थापित करते हैं। जैसे भालू है ना, वो उस सर्दी के मौसम में कैसे रहता है कि उसके शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं। अब घने बाल पाए जाएंगे तो जो शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं निकलेगी और शरीर क्या रहेगा अभी गर्म रहेगा और सर्दी से बचाव हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या है अभी इनकी त्वचा है वो क्या पाई जाती है अभी मोटी पाई जाती है, त्वचा मोटी पाई जाती है जिससे भी क्या है सर्दी का बचाव होता है। तीसरा इसमें क्या है अभी कि त्वचा के नीचे जो वसा का स्तर है
वो क्या पाया जाता है, अभी ज़्यादा पाया जाता है। मोटा वसा का स्तर पाया जाता है, जिससे भी क्या है, शरीर की गर्मी क्या है, अभी बाहर नहीं निकलती। चौथा इसमें क्या है, अभी जो भालू है इनका रंग कैसा होता है, अभी सफेद होता है। अब रंग सफेद क्यों होता है, क्योंकि जो वहाँ का क्षेत्र है, क्योंकि बर्फीला है और बर्फ क्या होती है, अभी सफेद होती है। तो सफेद होती है तो भालू का रंग भी क्या होगा, सफेद होगा। तो जो अन्य जो शिकारी जीव है उनको क्या है, अभी भालू दिखाई नहीं देगा आसानी से और पकड़ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, अभी अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए इनका रंग कैसा होता है, अभी सफेद होता है। इसी प्रकार जो पेंगुइन है, पेंगुइन में क्या अनुकूल पाए जाते हैं, अभी पेंगुइन में जैसे ये झुंड में रहते हैं। अपन किसी बंद कमरे में सर्दियों में रहते हैं, यदि एक व्यक्ति बैठा है तो उसको सर्दी ज़्यादा लगती है ना, और अपन 20-30 साथ में बैठ जाए तो सर्दी कम लगती है। तो उसी प्रकार पेंगुइन है, ये भी सर्दी से बचने के लिए क्या है, झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इनका जो रंग है वो भी सफेद होता है, इनकी त्वचा मोटी होती है, शरीर पर ज़्यादा पंख पाए जाते हैं और वसा का स्तर ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार जो भालू और पेंगुइन ध्रुवीय भागों में पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, तो उनमें ये अनुकूलन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भूमध्य भाग पर जो देश हैं उनमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, अभी जैसे अपन राजस्थान की बात करें, भारत में राजस्थान है, इसकी जलवायु कैसी है, भी उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु है। यहाँ पे जैसे बात अपन करें, जैसे ऊंट है, अब ऊंट को अपन यदि ध्रुवीय भागों में छोड़ के आ जाए तो क्या वो जीवित रह जाएगा, बिल्कुल जीवित नहीं रह पाएगा। और अब ये राजस्थान में कैसे रहता है, राजस्थान में जो ऊंट है उसको रेगिस्तान का झांझ कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जो भूमि है वो क्या है, रेगिस्तानी है, बड़े बड़े टीले हैं और इसमें क्या है, धूल वो मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। अब इस मिट्टी के अंदर रेगिस्तान में ऊंट कैसे चलता है, अभी क्योंकि इसके ऊंट के जो पैर हैं वो क्या होते हैं, अभी चौड़े होते हैं और गद्दीदार होते हैं, तो ये रेत में क्या है, मिट्टी में आसानी से चल सकता है। इसके अलावा रेगिस्तान में क्या है, अभी रेगिस्तान में क्या है, पानी की कमी है, तो ऊंट क्या है, अभी ज़्यादा पानी मिलेगा नहीं, इतना बड़ा शरीर है। तो इस पानी की प्यास से बचने के लिए क्या है, अभी ऊंट है वो पानी कम पीता है और पानी को अपने शरीर के अंदर स्टोरेज रखता है। इसकी त्वचा है मोटी होती है, इसमें वसा का स्तर है वो ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा जो ये उत्सर्जन क्रिया है, मूत्र की जो उत्सर्जन क्रिया है, मूत्र ये कम करता है, जिससे भी क्या है, पानी का बचाव होता है। तो इस प्रकार मौसम जलवायु के आधार पर अलग अलग जीव जंतुओं में अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो अलग अलग मौसम जलवायु में आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं।